नमस्कार मित्रों, आपका दोस्तों भाग्य साथ देने वाला है। इस सप्ताह 24 से लेकर 30 जून तक की चर्चा करेंगे आपकी राशि, आपके लगन के लिए। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ये मुख्यतः राशिफल होता है। अंत में हम शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात करेंगे। दोस्तों, इस अवधि में दो मुख्य डेज हैं जो शुभ दिन कहे जा सकते हैं। 25 तारीख की निर्जला एकादशी, जी हाँ दोस्तों, जो कि 25 तारीख 8:09 संध्या समय रात्रि तक रहेगी, और 29 तारीख की पूर्णिमा होगी। दोस्तों, पूर्णिमा का समय नोट कर लेंगे, 3:06 सुबह। 28 की रात्रि कह लें या 29 की सुबह कह लें। 3:06 सुबह से लेकर 5:26 सुबह 30 तारीख तक पूर्णिमा रहेगी। तो ये थे दो मुख्य दिन आपके लिए इस अवधि में। अदरवाइज कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करने वाला इस सप्ताह। चर्चा को चलिए शुरुआत करते हैं। एक औपचारिकता, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। यही आपसे विनती है, गुजारिश है। 24 और 25 तारीख आपके लगन में, आपकी राशि में कल और परसों के दिन चंद्रमा का गोचर होगा। ये गज केसरी राजयोग बनाएगा। ये बहुत अच्छा हो जाता है दोस्तों। जब भी गुरु से चंद्रमा केंद्र में हो तो कमाल की स्थिति होती। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, आपके रोजगार की स्थितियां बेहतर होंगी। गुरु, बुध, शुक्र तीनों शुभ ग्रह आपके कैरियर के मान, प्रतिष्ठा, स्टेटस के भाव में। निश्चित तौर से ये 2 दिन तो बहुत ही बेहतर रहने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा गुरु से केंद्र में हो तो आपका मन बली होता है। आप चैलेंजेस को चैलेंज समझते ही नहीं। कहने का मतलब अच्छी बात है, आप हिम्मती रहेंगे। आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म देखने वाला होगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपकी बातों में एक कलात्मकता होगी, क्योंकि शुक्र से भी ये चंद्रमा केंद्र में स्थित है और बुध से भी केंद्र में स्थित है, और तीनों ग्रह केंद्र में हैं। और चंद्रमा आपके कर्म भाव का मालिक है, जो कि लगन में बैठा है। ये बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। 25 तारीख यादगार हो सकती है। 25 तारीख यादगार हो सकती है इसलिए क्योंकि एक तो गुरु के नक्षत्र में, विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर होगा, और चंद्रमा कैरियर के भाव का मालिक, गुरु से प्रभावित, गुरु केंद्र में उच्च के आप अच्छे एडवाइजर साबित होते हैं। आपको उच्च पद मिल सकता है। आप किसी बड़ी पोस्ट पर नामांकित किए जा सकते हैं। आपका भाग्य चरम पर होगा 25 तारीख को दोस्तों, और कैरियर के क्षेत्र में दोस्तों कमाल होने वाला है। सुखद समाचार मिलने वाला है। अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं तो निश्चित तौर से सफलता मिलने वाली है। अगर आप कला के क्षेत्र में हैं तो भी ये चंद्रमा आपको लाभान्वित करेगा। आपका इमेजिनेशन 7वें आसमान पर होगा। इस चंद्रमा के ऊपर कोई क्रूर ग्रहों का प्रभाव नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, विशाखा नक्षत्र का चंद्रमा आपके लिए ज़्यादा ही बेहतर रहने वाला है। आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, स्टेटस आपका कायम होगा। आप बिजी रहेंगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट आपको दी जा सकती है। ये 24-25 तारीख आपके लिए खास रहने वाले हैं। कोई सुखद समाचार, कोई कम्युनिकेशन के क्षेत्र से आपको लाभ होने के योग। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में अगर कामकाज करते हैं तो भी स्थितियां अनुकूल रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, ये दिन आपके लिए खास रहेंगे। धन की स्थिति बेहतर होगी, और अगर नौकरी का कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं, कोई ईमेल डालना चाहते हैं, कोई पत्राचार करना चाहते हैं,
तो 24-25 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर है। आपका मनोबल काफ़ी ऊंचा रहेगा। कोई ना कोई कहीं ना कहीं सिल्वर लाइनिंग आपको नज़र आएगी। दाम्पत्य जीवन में भी बाहर सी आने वाली है और आप एम्बिशियस रहेंगे। राहु की दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर, नवम आस्पेक्ट, ये आपको एम्बिशियस बनाता है। गुरु जहाँ पर आपको सज्जनता और ठहराव देते हैं, गुरु से केंद्र में हो चंद्रमा, तो व्यक्तिशील होता है, गुणों से भरपूर होता है। तो कुल मिलाकर ये दिन बहुत खास है। 26, 27 और 28 तारीख चंद्रमा दोस्तों दोपहर बाद 12:32 को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा। द्वितीय भाव होगा, परंतु यहाँ भी गुरु का साथ होगा। जी हाँ दोस्तों, गुरु से दृष्ट होगा ये चंद्रमा। गुरु की पंचम दृष्टि, ये कमाल की स्थिति हो जाती है। ये चंद्रमा का नीच भंग राजयोग बना देती है। वैसे भी चंद्रमा सेकंड हाउस में बली ही होता है। अगर गुरु की दृष्टि ना भी हो तो दोस्तों सेकंड हाउस में चंद्रमा क्यों बली होता है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आपको बता दें। वो इसलिए यहाँ पर बली होता है क्योंकि कालपुरुष की कुंडली आपको याद रखनी चाहिए। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर सेकंड हाउस में वृषभ राशि आती है जिसमें चंद्रमा उच्च का होता है। तो ये जो नीच का चंद्रमा देखने को नज़र आता है, ये नीच का वास्तव में प्रभाव देता नहीं है। और अब तो गुरु का प्रभाव भी रहेगा। तो ये 2.5 दिन 26 तारीख दोपहर बाद से लेकर 28 तारीख तक आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाले हैं। धन की स्थिति बेहतर होगी। गुरु धन के कारक हैं। गजलक्ष्मी योग बना रहे हैं, उच्च के हैं गुरु, और द्वितीय भाव को देखते हैं। मंगल की दृष्टि भी है, चंद्र मंगल योग भी है। ये बहुत अच्छा योग हो जाता है। मंगल धन भाव को देखे, अपने भाव को देखे तो कुटुंब में स्थितियां अनुकूल रहें। कुटुंबी जनों के साथ आपका समय अच्छा बीते। आपका क्वालिटी टाइम आपके परिवार के साथ बीते। संध्या समय डाइन आउट पर जाने का अच्छा समय है, अच्छा मौका है, क्योंकि सेकंड हाउस खाद्य पदार्थों को, सुंदर सुंदर व्यंजनों का भोग करने का भी होता है द्वितीय भाव। तो फैमिली के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतने के पूरे चांसेस हैं। और इधर धन आने के योग बनते। कार्यस्थल में बैठे हुए गुरु की दृष्टि ये बताती है कामकाज की स्थितियां आपके अनुकूल होंगी। अगर कोई प्रतिकूलता आपको देखने को मिली है किसी कारणवश, आपकी दशा अंतरदशा के कारण अगर दिक्कत रही है, तो इस दिन को पूरी तरह यूज़ करें। कैरियर में कुछ ना कुछ खास हो सकता है। हल्का सा यत्न प्रयत्न करने से आपको कैरियर में ऊंचाइयां छूने को मिल सकती हैं। आपकी तरक्की हो सकती, जी हाँ, आपकी तरक्की हो सकती है। तो मंगल के प्रभाव के कारण देखिए, सेकंड हाउस को मंगल देखे, ये भी नीच भंग कर देता है मंगल भी। तो चंद्रमा बहुत बली है। कर्म भाव का मालिक पंचम भाव में अर्थ त्रिकोण में बैठे तो कामकाज के हालात अच्छे, प्रतिष्ठा बढ़िया, उत्तम, एकदम से फर्स्ट क्लास। 27 तारीख व्यापार के लिए अच्छा रहेगा, खासकर कमीशन के कामकाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा होगा 27 तारीख को। इस नक्षत्र में जब चंद्रमा हो और बुध अच्छी स्थिति में हो तो आप अच्छे व्यापारी साबित होते हैं, कुशल बार्गेनर साबित होते हैं। वैसे भी स्पीच के भाव में, द्वितीय भाव स्पीच का भाव है, वाणी के भाव में बैठा हुआ चंद्रमा गुरु से प्रभावित हो, आपकी वाणी में एक मिठास तो होती है। आप विजनरी होते हैं, दूर की सोचकर डिसीजन लेने वाले होते हैं। मंगल के कारण आप में जोश रहेगा, आपकी वाणी में एक प्रभाव होगा, और गुरु के कारण आप डिसीजन लेने में काफ़ी कामयाब होंगे, अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, कहने का मतलब। ऐसे दिनों में आप कोई भी मुश्किल डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे डिसीजन की सफलता निश्चित होती है, सही होता है ऐसा डिसीजन। 28 तारीख को दोस्तों दिन उत्तम ही रहेगा, धन आने के योग बनते हैं। 29-30 तारीख की बात करें तो दोस्तों धनु राशि का चंद्रमा होगा, पूर्णिमा का दिन होगा 29 तारीख, जैसा कि बताया शुरुआत में।
चंद्रमा वैसे ही थर्ड हाउस में बली होता है, सूर्य के समक्ष होगा तो इसका बल तो और भी बढ़ जाता है। हालांकि शनि से भी दृष्ट होगा, मंगल से भी दृष्ट होगा और केतु से भी दृष्ट होगा। दोस्तों, ये चंद्रमा शनि, मंगल की अष्टम दृष्टि, सूर्य की सप्तम दृष्टि और केतु की नवम दृष्टि में रहेगा। 29-30 तारीख चंद्रमा परंतु थर्ड हाउस में बली होता है। यहाँ पर आपको बता दें, आपका मन काफ़ी दिशाओं में विचारशील होगा दोनों दिन ही। आपके पास करने को काफ़ी कुछ भी होगा, बहुत व्यस्त होंगे क्योंकि कैरियर के भाव का मालिक है। शनि से प्रभावित होगा तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों के बारे में विचार करेंगे या उसको लेकर काफ़ी व्यस्त रहेंगे, बच्चों को लेकर व्यस्त रहेंगे, शेयर स्टॉक मार्केट में काफ़ी आप व्यस्त रहेंगे। कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, उसको लेकर आपके मन में कोई कौतूहल होगा। कहीं एडमिशन के लिए आप काफ़ी बिजी रहेंगे, खासकर हायर स्टडीज़ को लेकर या अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर। यात्राओं के योग बनते ही बनते हैं 29-30 तारीख को। छोटी बड़ी यात्रा तो आप करेंगे और पराक्रम साहस में अतुलनीय वृद्धि के योग, जी हाँ, ज़बरदस्त राजयोग बनाता है। 30 तारीख कमाल का होगा। 29 तारीख लंबी यात्रा अवॉइड करें, छोटी बड़ी यात्रा तो होगी। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए 29 तारीख बेहतर है। धर्म कर्म में आस्था रहेगी 29 तारीख। काले कुत्ते को कुछ न कुछ खिला दें, 29 तारीख बेहतर रहेगा। 30 तारीख पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, ये शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र आपके कर्म भाव में 10th हाउस में आपके लगन के मालिक हैं, अष्टमेश भी। अचानक से लाभ हो सकता है आपको, अचानक से कोई सुखद समाचार तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन के भाव में है। तृतीय भाव से इन्फॉर्मेशन इत्यादि का विचार किया जाता है। कम्युनिकेशन के क्षेत्र से आपको लाभ, कोई सुखद समाचार मिले। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं तो आपको अवार्ड रिवार्ड तक मिल सकते हैं, आपकी ख्याति बढ़ती है। मंगल से प्रभावित है ये चंद्रमा। शनि के अलावा मंगल आपके सप्तम भाव के भी मालिक हैं, तो व्यापार में वृद्धि के संकेत, भागीदारी में कामकाज करते हैं तो अच्छा रहेगा और दाम्पत्य जीवन में मिठास रहेगी। सूर्य से भी प्रभावित है तो धन की स्थिति बेहतर होती है। तो मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए तो निश्चित तौर से अच्छा रहेगा। जनसाधारण जो भी तुला राशि तुला लगन के लोग हैं उनके पास धन तो आएगा, इसे कोई नकार नहीं सकता। तो 30 तारीख आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। लव लाइफ आपका बेहतर होगा। जी हाँ, आप रोमांटिक रहेंगे। क्रिएटिविटी में निखार, जी हाँ, अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो 30 तारीख बहुत बेहतर है। आप कुछ अच्छा लिख सकते हैं, कुछ पेंट कर सकते हैं, कुछ धुन बनाना चाहते हैं, कुछ संगीत बनाना चाहते हैं, गीत बनाना चाहते हैं, तो शायरी करते हैं, तो दिस थिंग इज़ जस्ट एक्सलेंट फॉर यू। ये 30 तारीख पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र, कमाल की स्थिति। हल्का फुल्का रहेगा माइंड आपका, एंजॉयमेंट के मूड में रहेंगे। दोस्त मित्रों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ आपका दिन बहुत खूबसूरत बीतने वाला है। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, मित्रों का साथ मिलेगा, मित्र आपका साथ देंगे। कोई भी रुका हुआ कार्य मित्रों की मदद से आपका सिरे चढ़ता हुआ नजर आता है। अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी सहायता भी मिलेगी, सरकारी तंत्र से भी आपको मदद मिलेगी। अगर आप शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, खासकर प्रॉपर्टी का कामकाज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं, तो ज़्यादा बेहतरी होगी। ज़मीन जायदाद, दुकान मकान, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के सेल परचेज से लाभ के योग बनते हैं 29-30 तारीख को। प्रॉपर्टी के बाज़ार में जो कामकाज करते हैं, जो कॉलोनाइजर्स हैं या प्रॉपर्टी एजेंट हैं, उनके लिए समय ज़्यादा उत्तम रहने वाला है क्योंकि गुरु शुक्र बुध का 4th हाउस के ऊपर प्रभाव है। ये प्रॉपर्टी को लेकर कुछ न कुछ खास करवा सकता है और डोमेस्टिक लाइफ आपका बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका पारिवारिक जीवन उत्तम रहेगा और अगर विदेश सेटल्ड हैं तो घर परिवार चक्कर लगाने का मन करेगा।
नॉस्टैल्जिया की फीलिंग सी रहेगी। अभी चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स, रुपयों की बात करें। दोस्तों लकी नंबर आपके लिए रहेगा इस अवधि में अगर स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन के लिए 24 तारीख से लेकर 30 तारीख सभी बेहतर है, पूरा सप्ताह ही बेहतर है। आपके लिए बनता है दोस्तों 2, 11 और 29। लकी कलर की बात करें तो आपके लिए स्काई ब्लू, लाइट ब्लू इसे कहते हैं, डार्क ब्लू नहीं, इसमें कन्फ्यूजन मत करें। और रेशमी कपड़ा कोई भी अपने पास रेशमी रुमाल रखें तो कमाल होगा, अचानक से लॉटरी के योग बनते हैं इस अवधि में। आपके लिए जेम स्टोन्स की बात करें तो दोस्तों आपके लिए बनता है ओपेल, अमेरिकन डायमंड या डायमंड। ये शुक्र के लिए धारण किए जाते हैं जो कि आपके राशिपति हैं। अगर आपका लव लाइफ बेहतर नहीं है, अगर आप का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है तो आपको ये ट्राई करना चाहिए। नहीं कर सकते, ये धारण कर सकते किसी कारण से, तो आपको शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, इलायची, कपूर की 7 टिक्कियाँ मंदिर में दान कर देनी चाहिए। कम से कम 5 शुक्रवार दान करें लगातार, और देवी माँ की उपासना करें, खासकर कनकधारा स्तोत्र का जाप कर लें। इसके अलावा आपके लिए बनता है एमराल्ड पन्ना, ग्रीन कलर का स्टोन है। इसे धारण करने से आपका भाग्य साथ देता है, नर्वसनेस दूर होती है। बुध का ये स्टोन है, बुध नर्व्स को डील करता है, स्नायु तंत्र को डील करता है। इसके धारण करने से आप में कॉन्फिडेंस आता है। पब्लिक स्पीकिंग का अगर कामकाज है, पब्लिक में बोलने से कतराते हैं या स्टैमरिंग होती है या भय लगता है, तो पन्ना धारण करना मेरे ख्याल से काफ़ी उपयुक्त रहेगा आपके लिए। वैसे ही अगर बुध मंगल के साथ है, मंगल बद योग है, तो भी पन्ना ट्राई कर सकते हैं। ट्राई क्या करना चाहिए, आपको धारण कर लेना चाहिए और हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए साथ में। अगर बुध आपका 9th 12th हाउस में है तो पन्ना धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गुरु के भाव हैं। हालांकि राशियाँ अपनी होती हैं यहाँ पर, गुरु बुध का मित्र नहीं है तो बुध फिर उल्टा प्रभाव देता है। तो यहाँ पर हरी सब्जियों का दान करें अगर आपका बुध 9th या 12th हाउस में है। छोटी कन्याओं को बिस्किट खिलाएं, किन्नरों का आशीर्वाद लें, विडोज का आशीर्वाद लें, विष्णु भगवान की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः या विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना आदि इत्यादि। मछलियों को आटे की गोलियां डालें, 108 राम राम कहकर बनाएं बुधवार के दिन। ये सब करना आपको मानसिक सुकून, बौद्धिक बल आपका अच्छा रहता, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। नीलम धारण कर सकते हैं, उससे पहले आप नीली भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका शनि कहीं राहु केतु के संग है तो इसे एक्सपर्ट एडवाइस के पश्चात ही धारण करें, क्योंकि ये स्टोन हमने अक्सर अनुभूत किया है, ज़मीन से आसमान तक की ऊंचाइयां दिनों में दिखा देता है और आसमान से फर्श तक ले आता है, बताता भी नहीं, पता भी नहीं चलने देता व्यक्ति को कब क्या हो गया। तो शनि का स्टोन मैं फिर से कहता हूँ, धारण करने से पहले बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं। पोंगा पंडित बहुत हैं दोस्तों, यहाँ पर मार्केश का स्टोन डलवाए जा रहे हैं। अक्सर जो कंसल्टेंसी लेते हैं पाया जाता कि ये मंगल का स्टोन धारण किया होता है। मंगल प्रबल मार्केश है। मूंगा भूलकर भी देखे भी ना, ट्राई करके देखें क्या हाल होगा, याद रखेंगे आप। मूंगा नहीं धारण करना, गलती से ना ही येलो सफायर धारण करना। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।